हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरा करवा चौथ कैसे बीता। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये मेरा सेकंड करवा चौथ है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं मेहंदी लगाने का सोच रही हूँ, पर मुझे इस बात की टेंशन है कि आरू मुझे मेहंदी लगाने देगी भी या नहीं। पहले तो ये सो जाए। सच में फ्रेंड्स, बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जिसके यहाँ भी छोटे बच्चे हैं आरू के जैसे, वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। जो सोचा था वही हुआ। आरू मेहंदी लगाने ही नहीं दे रही थी और सो ही नहीं रही थी। फुल खेलने के मूड में थी। जब तक आरू को नींद आई तब तक तो बहुत रात हो चुकी थी, तो हम लोग सो गए। सुबह उठकर सबसे पहले मैं नहा ली, बाल भी धोया है आज मैंने। मेरे को आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। रात में आरू बहुत लेट से सोई थी। आरू के सोए बिना तो मैं भी नहीं सो, और अभी भी ये सो ही रही है। पता नहीं कितना टाइम उठेगी। तो सुबह लेट से उठने की वजह से मेरा शकल थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है, एकदम अजीब गंदा सा लग रहा है मेरे को। रेडी होके मैं चली गई नीचे और मैंने सबसे पहले किया पूजा। फिर मैंने सुबह का नाश्ता बनाया। तब तक आरू भी उठ गई थी, तो मैंने उसको साथ में लेकर ही बनाया नाश्ता। आरू के पापा और चाचू काम पर जा रहे हैं, उनको बाय बोलकर मैंने आरू का मालिश किया। आज तो आरू एकदम बढ़िया से मालिश करवा रही है, बिल्कुल भी नहीं रो रही है। नहीं तो बाकी दिन बहुत तंग करती है, मालिश करवाने के लिए रोती है। मालिश करने के बाद मैंने थोड़ी देर बाद आरू को नहलाया। जब ये नहा के निकलती है तो मेरे को इतना क्यूट लगती है ना कि मत ही पूछो। कपड़ा धुल कर रखा था तो मैं वो ले गई छत पर सुखाने के लिए, और ये बहुत सारा था, बहुत भारी भी था। मैं तो बहुत मुश्किल से ऊपर छत में लेके गई। हालत खराब हो गया मेरा। मालिश होने के बाद आरू बढ़िया से 1-1.5 घंटा सो जाती है। मैंने इसको सुला दिया। जैसे ही आरू को सुलाई, इधर बारिश भी चालू हो गया था, तो मेरे को सारा कपड़ा छत से लाकर बालकनी में सुखाना पड़ा। पता नहीं रात को हम लोग पूजा कैसे करेंगे। शाम को मेरे को जो जो रेडी होने के लिए सामान चाहिए था वो मैंने पहले से ही निकाल के रख दिया, ताकि मेरे को उस समय कोई भी सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो। आरू अभी भी सो रही है और मेरा मेहंदी लगाना बाकी था, तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मैं मार्केट से मेहंदी स्टिकर और चाइना मेहंदी लेकर आई हूँ, ताकि जल्दी से मैं इसको लगा के धो लूँ। मेरे को ये स्टिकर लगाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, इधर उधर से चिपक जा रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको चिपका दिया। जैसे ही मैंने थोड़ा सा मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था, वैसे ही आरू उठ गई। अच्छा हुआ आरू के पापा लंच करने के लिए आ गए, उन्होंने ही आरू को पकड़ के रखा, तब मेरी मेहंदी लग पाई। मेरी पूरी मेहंदी लग चुकी है और मैंने सामने का सीधा सिंपल ही लगाया है, गोल गोल वाला। ये वाला मेरे हस्बैंड लगाए हैं और ये वाला को मैं लगाई हूँ। आप लोगों को आरू का हरकत दिखा रही हूँ। इधर पूरा हाथ पैर में लगा डाली है, एकदम गंदा सा लग रहा है पूरा। जब बिल्कुल नहीं रहती, इधर उधर करती रहती है बस। शाम को पूजा के लिए मेरे को जो जो सामान चाहिए था वो मम्मी रेडी करके रख दी है। शाम होते ही मैं चली गई रेडी होने के लिए, पर इसके साथ तो मेरे को रेडी होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैंने इसको बिजी करने की कोशिश की, इसको आईब्रो पेंसिल वगैरह, काजल वगैरह जो भी था मैंने इसको दे दिया खेलने के लिए। पर ये कहाँ रहने वाली है, मेरे पास ही आकर मानी। मैंने इसको अपने गोद में ही लेकर सारा अपना मेकअप किया। मेकअप तो मेरा हो गया है। कैसी लग रही हूँ आपको? मेकअप करके मैंने पहना चूड़ी। आरू चूड़ी को ही देख रही है एकदम गौर से। अब बच गया था मेरा नेल पेंट लगाने का, तो वो मैं लगा रही थी। जैसे ही लगा रही थी वैसे ही मेरी प्यारी सी भांजी आई, आसी। बहुत दिनों बाद आई है हमारे घर। इन्होंने ही आरू को अपनी बातों में उलझा के रखा, तब जाके मेरा नेल पेंट लगा। और इधर मेरा नेल पेंट गिर गया, बेडशीट भी खराब हो गया। इनको पता नहीं था कि इधर वीडियो भी बन रहा है। ये सारी चीज होने के बाद मैंने अपना प्यारा सा लहंगा पहना मैरून कलर का, और रेडी होकर हम लोग चले गए छत पे। और चांद तो अभी नहीं निकला था। मम्मी मेरे को चौका बनाने के लिए बोली थी पूजा के लिए, लेकिन मेरे को तो नहीं आता। तो मैंने बोला आसी को, तो आसी बोलती है कि मेरे को आता है। वो बनाई भी, लेकिन इतना बड़ा बन गया कि मत पूछो, और मम्मी से डांट भी खाना पड़ा हम लोगों को। फिर मैं बैठी पूजा में, मम्मी मेरे को जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैंने किया। फल वगैरह को चढ़ाया, और जो मटकी का करवा था उसको चढ़ाया, और सुहागिन का जो 16 श्रृंगार होता है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये सबको मैंने चढ़ाया। पूजा किए, कहानियां सुने, फिर आरती किए। आरती करते तक इधर चांद भी निकल आया था, तो हम लोगों ने आरती करके चांद को अर्घ्य दिए, 7 बार दिए। और
मेरे देवरानी लोग भी आए थे, हमारे ही घर में पूजा किए तीनों मिलकर। उसके बाद जो करवा था और 16 श्रृंगार था उसको अदला बदली किए। आप लोग कैसे करते हो कमेंट में बताना। जैसे ही मैं छन्नी से चांद को देख रही थी, पिछले बार की तरह इस बार भी मेरा छन्नी जल गया। फिर मैंने दूसरी छन्नी ली, छन्नी से चांद को देखकर पूजा की। उसके बाद मैंने अपनी चांद को देखा। इस बार चांद ज्यादा वेट नहीं कराया, जल्दी ही निकल आया था। मतलब हम लोगों की पूजा के खत्म होते तक चांद निकल आया था। जब ये मेरे को पानी पिलाया ना तो मेरे को इतना अच्छा लगा। पिछले बार से इस बार मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। पिछले बार का मैं अच्छे से निकाल ली थी, इस बार मेरे को कुछ ज्यादा ही प्यास लगी थी। जब ये सारी चीज खत्म हुई तो मैं तो सीधा गई और एक लोटा पानी ही पी। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और व्रत माना जाता है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। यहाँ पे हम तीनों सेल्फी लिए। वैसे तो मैं सेल्फी ले रही थी लेकिन वीडियो बन गया। फिर उन लोग भी अपने अपने घर चले गए और मैं भी नीचे आ गई। जैसे ही व्रत खुला फिर हम लोग सब खाना खाए। मैंने खाना में पूड़ी और सेवई खाई। मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया था क्योंकि मेरे को निकालने में बहुत ही लेट लगता, तो मैंने सबसे पहले खाना खा लिया। खाना खा के मैं चली गई सोने। आप लोग कैसे मनाए करवा चौथ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।